ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे ऐसे ही कॉमन टॉपिक पे कि जनरली हम अभी तक जो भी वीडियो हमने बनाया है, ये चैनल हमारा है ही जिसका उद्देश्य है मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया। एक मुहिम हम चला रहे हैं कि ऑटिज्म फ्री इंडिया तो ज़रूर हो, और ऑटिज्म के अवेयरनेस का प्रोग्राम हम चलाते हैं। ऑटिज्म के बारे में लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो ऑनेस्टली उसके बारे में अवेयर करने का प्रोग्राम है हमारा। तो ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं उनके जानने में, जो भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके बच्चे हैं अगल बगल में, आस पड़ोस में, कोई रिलेटिव्स में, जान पहचान में अगर उनके बच्चे किसी के हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है या फिर एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो सबके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, पूरा देखेंगे ज़्यादा अच्छा से समझ में। इसमें हम कॉमन टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं कि ऑटिज्म के फील्ड में या फिर ऑटिज्म अवेयरनेस के लिए पेरेंट्स का अवेयरनेस ज़रूरी होता है। ऑटिज्म के बारे में जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो भी आपके पास हल्का फुल्का जो नॉलेज है, कहीं कहीं से आपने इकट्ठा किया, ऑनलाइन कहीं कुछ साइट्स वगैरह से या यूट्यूब वगैरह से या फिर कहीं से, तो क्या होता है कि जो रॉ नॉलेज है ना, कि जो आधा अधूरा ज्ञान जो है, किसी तरह की कन्फ्यूजन है अगर बातों को लेके, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। जनरली हम और वीडियो में बोलते नहीं हैं, देखें ना देखें वो अलग बात है, लेकिन इस वीडियो को जो देखेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं ऑटिज्म अवेयरनेस पे। ऑटिज्म अवेयरनेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हम हमेशा कहते हैं कि वो तो बच्चा है, जो बच्चा जिसको आप ऑटिज्म कह रहे हैं या समझ रहे हैं कि इसको ऑटिज्म है, तो वो बच्चा है, उसको अपने आप खुद भी नहीं पता है कि उसको क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। ये आपको पता है, आपको इस बारे में बेहतर पता है, और क्या क्या गलतियां हुई हैं वो आपको पता है। जैसे कि स्क्रीन टाइम की बात हम करते हैं कि सबसे ज़्यादा कारण में आता है स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना। उसके बाद ये आता है कि न्यूक्लियर फैमिली होना, जिससे कि क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन बच्चे का हुआ नहीं, सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हुई। घर में 3-4 लोग ही हैं, अब उसमें अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं तो बच्चे पे समय नहीं दे पाए, किसी मेड को रख लिया, किसी केयर टेकर को रख लिया, उससे अपना ये कर रहे हैं, तो प्रॉपर समझ में नहीं आया। अब इसके पीछे में रीज़न ये समझ में आता है कि अब बोलते हैं लोग कि हम लोग को खुद ही नहीं पता था कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे करने से। तो अभी 2-3 लोग आए नए, मैंने बोला कि रोज़ 2-3 लोग आते रहते हैं मेरे पास। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग को खुद ही नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, कैसे हो गया। तो उन लोग को हम हमेशा यही समझाते हैं कि शादी से पहले क्या है ना, कि आप खुद ही बच्चे थे, शादी हुई, अब आपका बच्चा हुआ, तो उसका एक्सपीरियंस आपको कहाँ से होगा? आपका पहला बार बच्चा ही हो रहा है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। उसके आपको जिसने पाला है उसको एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिसने आपको पाला है उसके लाइफ में भी आप पहले बार आए हैं, तो उसको गया है कि उसके बड़े बुजुर्ग ने सिखाया है। वैसे ही आपका जब बच्चा हुआ तो आपके बड़े बुजुर्ग आप सिखाएंगे, तो बड़े बुजुर्ग के साथ आप रहते ही नहीं हैं तो फिर प्रॉब्लम तो है। तो ये बातें भी हैं। इसके अलावा और सब कारण भी होते हैं। कुछ पेरेंट्स लोग का भी अगर हिस्ट्री लिया जाए, फैमिलियल हिस्ट्री जब ली जाती है, तो कुछ पेरेंट्स में अगर उस तरह की कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बच्चों में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सारे कारण जो होते हैं। अब रही बात कि ये सारे कारण होते हैं, इसका निवारण, इसका मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट है कि अगर सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बच्चे को है तो सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करेंगे। स्क्रीन टाइम की वजह से ज़्यादा हुआ है, वर्चुअल वर्ल्ड में गया है, तो उसको स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। इसके बाद पेरेंटिंग, प्रॉपर पेरेंटिंग, हम हमेशा बोलते हैं कि प्रॉपर पेरेंटिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो पेरेंटिंग के जो क्या क्या मूल सिद्धांत जो हैं, उसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो जानेंगे, तो उसके हिसाब से बच्चे को पेरेंटिंग दे पाएंगे। पेरेंटिंग में मतलब यही कि अभी हस्बैंड वाइफ दोनों लोग ही हैं, 2 बच्चे अगर हैं उनके पास, तो क्या होता है कि अगर दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे पे समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे पे बराबर समय देना होता है। अगर हस्बैंड वर्किंग है, काम से आए उसके बाद बच्चे के साथ समय बिताएं, वीकेंड पे जो भी समय मिले उसके साथ, बच्चे के साथ बिताना है आपको। उससे क्या होगा ना कि प्रॉपर उसको बच्चे के ध्यान में रहेगा कि दोनों लोग हम पे बराबर ध्यान देते हैं। नहीं तो धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है ना,
तो एक ओर से क्या होता है कि धीरे धीरे कटते जाता है, तो या तो मदर के पास ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा, तो फादर से ज़्यादा मतलब रहेगा नहीं। और ये बाद में होता है कि एक पेनफुल सिचुएशन होता है। बहुत सारे पेरेंट लोग में फादर के तरफ से जनरली ये होता है कि हम आते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, कुछ भी नहीं बोलता है, अपनी मम्मी के पास चला भी जाता है, हम बुलाते हैं तो बस थोड़ा बहुत आया आया नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ना, तो ये अभी के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली की वजह से हो रही हैं सबसे ज़्यादा। तो ये इसका मैनेजमेंट भी क्या क्या है वो मैंने अभी बता दिया। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स जब हो रही हैं तो जब तक समझ में आती हैं हमको कि क्या हुआ है एक्चुअल में। अब ऑटिज्म जब तक इस तरह का पाला नहीं पड़ा, बोला जाता है कि एक कहावत है, खड़ी बोली में है शायद, कि जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। मतलब ये होता है कि जिसके पैर में बेवाई जो एड़ी फट जाती है, तो अगर आपको खुद नहीं हुआ है तो उसका दर्द क्या होता है आपको नहीं पता चलेगा। वैसे ही ऑटिज्म वाली बात जो करें, तो जिनके साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है तब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ असल में होता क्या है, ऐसे समझ में नहीं आता। अब चूँकि मैंने इस तरह के हज़ारों केसेस देखे हैं, तो हज़ारों केसेस देखे हैं और पर्सनली पेरेंट से काफ़ी देर तक डिस्कस किया है, उनका दुख दर्द जानने का ये किया है। क्योंकि एक तरह से मेरा ये है कि लोगों की बातों से समझा जाए। किसी को भी अगर आपको समझना हो, आदमी को पढ़ने का ही काम हम करते हैं। किसी को अगर आपको अच्छे से समझना हो, किसी आदमी को अगर अच्छे से पढ़ना हो, तो उससे आप बात करेंगे तो बात करते करते 10 मिनट बात करने में ही समझ में आ जाएगा कि उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, वो कितना हद तक ये करता है, सामाजिक रूप से कैसा है, वो पारिवारिक रूप से कैसा है, बौद्धिक रूप से कैसा है, कितना कुशल है, कितना ये है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में समझ में आती है। 70-80% बातें तो समझ में आ जाती हैं उसकी, ये सब। तब जाके एक सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सही कंक्लूजन निकाला जा सकता है, सही डायग्नोसिस किया जा सकता है कि असल में लैक कहाँ से हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। तो हज़ारों पेरेंट्स से मैंने बात किया होगा, तो उन लोगों में सब में जब बात किया जाता है तो सारे लोगों में ये होता है कि इसको लेके दुखी तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है क्या। अब पता नहीं था तो वो पता लगाने में क्या होता है ना कि 6 महीने साल भर तक लग जाता है। सबसे पहले बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले आप पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाएंगे, पेडियाट्रिक फिजिशियन जो होते हैं जनरली। अब आपको लग रहा है कि बच्चे की प्रॉब्लम है तो बच्चे के डॉक्टर ही देखेंगे। जाहिर सी बात है कि आप उतना समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप पेडियाट्रिक फिजिशियन के पास लेके जाते हैं, फिर उनको भी अगर केस नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें सारे लोग उतने अवेयर हैं नहीं, तो उनको भी अगर केस समझ में नहीं आया तो फिर वो क्या करेंगे, कुछ मल्टीविटामिन वगैरह, जनरली मल्टीविटामिन, क्योंकि एमआर लोग जो होते हैं कि वो मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट तो हर जगह डॉक्टर लोगों के पास पहुँचाया रहता, तो जनरली मल्टीविटामिन वगैरह जो भी हुआ उनको दे दिया उन्होंने, और फिर बोलेंगे कि अच्छा फिर बाद में लेके आइए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। और वो क्लियरली जब उनको समझ ही में नहीं आ रहा तो कहाँ भेजें, वो भी बेचारे रेफ़र कहाँ करेंगे। तो बस बोलते हैं कि अच्छा कुछ दिन के बाद लेके आइए, ऐसे ही ठीक रहेगा, थोड़ा सा ले जाके ये स्पीच। अब जनरली इस कंडीशन में वो क्या देखते हैं कि स्पीच इसका नहीं है, आप भी जाके प्रॉब्लम बताते हैं कि स्पीच नहीं है, तो उनको लगता है अच्छा ये है, तो कुछ उसी में उनको जो समझ में आता है इससे कुछ हो जाना है तो वो दे देते हैं, नर्व सप्लीमेंट वगैरह दे देते हैं। अब आपको पता नहीं कि इससे कुछ नहीं होना है, ये आपको थोड़े पता, तो आप घर चले गए। अब आप फिर 2-3 महीने बाद उनके पास लेके गए कि अब तो और प्रॉब्लम बढ़ी है, तो फिर अगर हो सकता है कि वो अवेयर होंगे तो वो किसी न्यूरोपेडियाट्रिशियन के पास भेज देंगे, नहीं तो फिर इधर उधर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास, कोई साइकेट्रिस्ट के पास, कोई कहीं ऐसे ही भेजते रहते हैं। ऐसे ही 1.5 साल लग जाता है। उसके बाद जब सारे लोग यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब ख़राब साधन भी नहीं है, लेकिन यही है कि दिन रात यूट्यूब पर बिना मतलब के लोगों की वीडियो देखना ये नुकसान वाली बात है। तो संयोगवश मान लीजिए कि अगर आप इस तरह के परेशान हैं, आपको किसी को मेरा वीडियो मिल गया, मेरा चैनल मिल गया, तो इस तरह के चैनल और भी बहुत सारे हैं जहाँ की एकदम रियल बात की जा रही है, कहीं भी घुमा फिरा की बात नहीं की जा रही है, कट टू कट बात है। थोड़ा ये हो सकता है कि बात करने का तरीका थोड़ा रूड हो सकता है, लेकिन बातें सही मिलती हैं, बहुत जगह मैंने देखा। अब जैसे जिस तरह से हम ऑटिज्म पे काम किए हैं, जिस तरह से मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है, जिस तरह से बच्चों को मैंने देखा है, तो उसमें जो बातें प्रैक्टिकल लाइफ वाली बातें होती हैं, तो मेरी बातें सारी प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं।
प्रैक्टिस मेरा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होता है। तो ये इसलिए ऐसे ही नहीं आया है, ये बहुत हज़ारों लोगों से बातचीत करके उनके फीलिंग्स को समझ के तब आया। तो इसलिए हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं। प्रैक्टिकल बातें करते हैं तो जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको समझ में आता है कि हाँ ये रियल बातें हैं, इसमें कुछ भी घुमाव फिराव नहीं है। अब इतनी सारी बातें बताने के पीछे मकसद मेरा ये है कि बहुत सारे लोग जैसे कि डेली 20-25 कॉल या 50 कॉल तक आते हैं हमारे पास कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, क्या कैसे करें, आपके साथ ऑनलाइन सेशन करना है, ऑनलाइन जोड़ना है, क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है। बहुत परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं वो। अब क्या होता है कि प्रोसीजर वगैरह बता दिया जाता है उनको, उसके बाद देखते हैं कि काफ़ी दिन तक वो लोग गायब हो गए, कोई मतलब नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और क्या है कि इतने सारे लोग हैं कि हम भी बार बार रिमाइंड नहीं करते रहेंगे आपको, और रिमाइंड नहीं करेंगे फिर आप भी भूल गए, फिर महीना 2 महीना बाद कभी आपको कोई मेरा वीडियो दिख गया तो उसमें आपको लगा कि अच्छा फिर इनसे बात करना। तो मतलब मनोरंजन के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। अब ये आप लोग हो सकता है कि इस बात का बुरा माने, लेकिन क्या है कि वो मनोरंजन ही है। आपने जब बात किया, आप एक बात समझ लें कि मेरे पास अगर आप आए और फिर से क्या होता है कि वहाँ से यू टर्न लेके अगर वापस गए तो फिर आपका नुकसान होना ही होना है, क्योंकि मेरे पास आएंगे तो गारंटीड सॉल्यूशन है, इस बात की गारंटी है। ऑटिज्म है, ADHD है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम बच्चे का प्रॉपर एनालिसिस असेसमेंट करके तब उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में सिम्टम जो हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। एविडेंस बेस्ड अप्रोच पे हम काम करते हैं कि मतलब बच्चे में जो प्रॉब्लम है, हो सकता है कि 10 बच्चे में सेम तरह की प्रॉब्लम आपको लग रही हो, लेकिन हम अलग अलग डायग्नोसिस के हिसाब से अलग अलग मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि वो जो हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, और जगहों में जो हिट एंड ट्रायल मेथड पे जो होता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब कि बच्चे का प्रॉपर डायग्नोसिस होना, उसके बाद से उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब कि आजमा कर देखो, हिट एंड ट्रायल मतलब यही होता है। तो आजमा के देखने में क्या होता है ना कि मनी मेकिंग की बात आ जाती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, हम भी अपना जो ये कर रहे हैं, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा करियर है, तो एक बिजनेस की तरह भी है। हाँ, एक ह्यूमन सर्विस है इसमें, मानव सेवा है इसमें, तो वो चीज़ सही है। लेकिन ईमानदारी के साथ हम काम इसलिए कर रहे हैं कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली वो बच्चे पूरी तरह से क्योर हों, ये हम सुनिश्चित करते हैं। और हमेशा हम बोलते हैं कि जिस दिन से आप हमारे साथ जुड़ते हैं उस दिन से आपका बच्चा हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। अब इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझिए। बचपन में पापा जी सुनाया करते थे हम लोग को कि एक बार क्या हुआ कि एक भगवान शंकर का एक भक्त हुआ करता था। वो काफ़ी मतलब कि दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहता था। अब उसकी वजह से क्या होता था कि काम धाम भी छोड़ के वो अपना पूरा भक्ति में लीन रहा, भजन करता रहा, दिन रात हर हर महादेव अपना करता रहा, दिन रात पूजा पाठ में लगा रहा। दिन उसके मुफलिसी में गुजरते थे, गरीबी में उसका दिन गुजरता था, बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी भगवत भक्ति में लीन रहता था, महादेव की भक्ति में लीन रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि पार्वती जी ने बोला भगवान शंकर से कि ये आपका भक्त जो है 24 घंटा आपकी भक्ति में लीन रहता है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी दयनीय है। मतलब स्थिति उसकी देखिए क्या है कि वो गरीबी में है, उसका परिवार गरीबी में है, परिवार उसके दुख में रहता है, इसके रवैये से दुख में रहता है कि ये तो अपने आनंद में है, ये भक्ति में है आपके, इसको तो मज़ा आ रहा है, लेकिन इसका परिवार इसकी वजह से दुखी है। अब वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसलिए वो दुखी हैं। अब जाहिर सी बात है कि परिवार की ज़रूरत को आप पूरा नहीं कीजिएगा तो परिवार वाले दुखी तो रहेंगे। तो इसको आप कोई धन क्यों नहीं दे देते हैं, मतलब कि कुछ आपकी भक्ति करता है तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि इतना धन दे दें कि इसका परिवार खुशी खुशी चले। जैसे हम लोग यही करते हैं ना कि पूजा पाठ भी इसलिए करते हैं कि हमारे मन का जो ये है वो पूरा हो जाए, हमको जो इच्छा है, हमको धन हो जाए, हमको गाड़ी हो जाए, हमको ये हो जाए, यही लिए करते हैं, इसीलिए करते हैं। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि देखो क्या होता है कि जिसके नसीब में, जिसके भाग्य में जितना होता है वो उसको मिल के रहता है,
अब क्या है कि उसके नसीब में अगर होगा तो वो उस जगह तक पहुंच ही जाएगा, अपने आप नसीब उसको वहाँ पे लेके जाएगा। और नसीब में नहीं होगा तो क्या होगा कि उस धन तक वो पहुंच के वहाँ से यू टर्न मार लेगा, जैसे कि हमारे तक पहुंच के लोग यू टर्न ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये बात नहीं मानती, आप इसको प्रूव करके दिखाइए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो क्या है कि वो भगवत भक्ति में लीन आदमी एक बार खेत की तरफ जा रहा था, पगडंडी से अपना जा रहा था खेत की तरफ, खेत देखने के लिए, और भगवत भक्ति में अपना लीन हुए जा रहा था। अब वो जा रहा था तो भगवान ने सोचा कि चलो अब इसका एक परीक्षण कर ही लें भाई, कि अगर नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या किया कि अभी जहाँ पे वो जा रहा था उससे कुछ दूर पोटली में कुछ गहने जेवरात, कुछ पैसे वैसे भर के वहाँ गिरा दिया कि ये इसी रास्ते से जा रहा है, सुनसान सा रास्ता है, रास्ते में जाएगा तो वहाँ से वो पोटली उठाएगा, उसको धन मिल जाएगा, अपना घर पे ले आके दे देगा, घर वाले अपने खुशी खुशी जिएंगे। और फिर ये तो अपना भक्ति में लीन रहने वाला आदमी है तो ये भक्ति में ही लीन रहेगा। अब वहाँ पे जैसे पोटली गिरी तो अब उसको अपना भक्ति में लीन हो जा रहा था, भगवान की भक्ति में अपना भजन गाया जा रहा था। अचानक से उसके दिमाग में क्या आया कि चलते 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 हो जा रहा था, सोचा कि लोग जो होते हैं, अंधे लोग जो होते हैं, वो लोग बिना आँख के भी कैसे रास्ता समझ लेते हैं, अपने आप चल लेते हैं, सारी चीज़ें कैसे कैसे रास्ता में क्या क्या है, कुछ दीवार है, कुछ ये है, उससे बच के कैसे निकल लेते हैं। हम भी थोड़ा ट्राई करते हैं कि आंख बंद करके चल के देखते हैं कि सही से हम चल पाते हैं कि नहीं। रास्ता जैसे पगडंडी ये सीधा है तो हम सही से चल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अब क्या हुआ कि वहीं से अभी वो 10-15 मीटर दूर जो है, वहीं से वो क्या किया कि आंख बंद किया और आंख बंद करके वही पगडंडी पकड़े हुए सीधे चलता गया। अब पगडंडी पकड़े हुए जब चलता गया, फिर जाके 50 मीटर दूर जाके जब एकदम सही सलामत चलता गया तो आंख खोल के खुश हो रहा है कि ओ ऐसे ये लोग चल लेते हैं, अंधे लोग जैसे होते हैं तो ऐसे ही वो चल लेते हैं। बस उसके बाद वो अपना चलता गया, फिर से भगवान की भक्ति करते करते चला गया। अब पोटली तो छूट गई रास्ते में, तो वही भगवान ने उनको समझाया कि देखिए अगर इसके नसीब में होता तो ये उतना दूर से ये आँख खोल के आ रहा था, यहाँ ये आँख बंद करके निकल गया। अगर इसके नसीब में होता तो ये आँख खोल के जाता और यहाँ पे पोटली खोल के देखता, इसमें है धन, तो अपने घर लेके जाता, घर वालों को देता। तो इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि अगर आप आँख बंद करके फिर से यू टर्न मारेंगे या फिर आपको लगेगा कि जैसे वो लोग कैसे चल लेते हैं, तो आपने भी अगर आँख बंद किया और फिर यू टर्न लेके आगे बढ़ गए तो क्या होगा कि रास्ते में कुछ ऐसा जो गिरा हुआ है वो छूट जाना। अब इसको आप लोग ये नहीं करें कि बड़बोलापन ये कर रहे हैं, हम बस एक कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं। और हाँ, इतना तो ज़रूर कहेंगे कि हम ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है कहना कि जो लोग हमारे पास आते हैं यू टर्न लेके चले जाते हैं तो आपको बाद में पछतावा होगा, क्योंकि आप हमारे पास लेके आए, कितने भी परेशान आप हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिन के लिए लेके आए, आप बच्चे को लेके आए, हम उसमें 10 to 20% इम्प्रूव करके आपको बच्चा देंगे, ये गारंटी है। उसमें आपका कोऑपरेशन भी लगेगा, आपका सहयोग लगेगा, पूरा लगेगा। ये हमारे पास कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। लेकिन क्या है कि आप यू टर्न लेके वापस ना जाएं, ये गलती कभी भी ना करें। गलती कर लिए हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन 1 साल 2 साल, जब समय आपका निकल जाएगा, फिर एक न एक दिन आपको घूम के आना ही पड़ेगा। क्योंकि बोला जाता है ना कि धरती गोल है, सबको एक न एक दिन मिलना है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे। तो आपको हमारे यहाँ आना होगा। और तब तक क्या होगा कि हो सकता है कि बच्चे का एज ज़्यादा निकल गया हो, बच्चे में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई हो, तो जिन जिन लोगों के पास ये वीडियो जा रहा है आप लोग देखें, समझें। देखें क्या होता है कि थोड़ा सा मन का असकत होता है, ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है अच्छा इनसे बात किए, उनसे बात किए, उनसे बात किए, उनसे बात किए, तो यहाँ नहीं वहाँ सही, वहाँ नहीं वहाँ सही। लेकिन एक बार अब क्या जाहिर सी बात है कि आप जब तक हमारे से जुड़ेंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे में क्या है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं
और आपके बच्चे में कोई ये हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आएगा, या फिर आप हमसे बात करेंगे तब तो समझ में आएगा कि जेन्युइन बात क्या होती है, इस फील्ड में चल क्या रहा है और चाहिए क्या है आपके बच्चे को, नीड क्या है और डिमांड क्या है। नीड बेस्ड थेरेपी चाहिए होता है, डिमांड बेस्ड थेरेपी नहीं चाहिए होता है। तो इसके लिए जो लोग भी परेशान हैं ऑटिज्म के नाम पर या ADHD के नाम पर या स्पेशल किड्स जिनके पास भी हैं, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, आप हमारे साथ जुड़ें, हम आपको गारंटीड सॉल्यूशन देंगे और उससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। हाँ, ये है कि सीवियरिटी के हिसाब से टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, केस के हिसाब से उसका रिकवरी पीरियड लंबा हो सकता है, किसी का शॉर्ट पीरियड हो सकता है, किसी का लॉन्ग पीरियड हो सकता है। सीवियरिटी के हिसाब से शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल भी सेट किए जाते हैं कि पहले शॉर्ट टर्म गोल ये चीज़ें क्योर करनी है, लॉन्ग टर्म गोल ये होता है कि उसके बाद इस पर काम करना होता है। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम करते हैं, और ईमानदारी से कहें तो हम मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया पे काम कर रहे हैं। हमारा भारत ऑटिज्म फ्री हो, इस पे हम काम कर रहे हैं, और ये सैकड़ों लोगों का सहयोग है जिसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन हमारे साथ 5 से 6 लोग ऑनलाइन सेशन में रहते हैं। इसके अलावा 20-25 लोग कॉल से बात करते हैं, वो सेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। संडे में हम 20 से 25 सेशन लेते हैं ऑनलाइन का। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं वो जहां भी हैं वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर जब आपको समय मिले, कभी भी आने का मौका मिले हमारे पास, तब आप हमारे पास आ जाएं। और जितने लोग आए हैं मेरे पास, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक 45-50 लोग हमारे सेंटर पे आ गए होंगे ऑनलाइन के थ्रू, जो हमारे साथ जुड़े थे और वो लोग आए हुए हैं। तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो गए हैं, अब आपको पता है कि हम बार बार किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, या फिर मेरा वो आदत भी नहीं है कि हम आपको कहें कि आप रिव्यू दें। रिव्यू देने में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये पेड रिव्यू है, जैसे कि आजकल चल रहा है, ये गलत भी नहीं है। या फिर कोई चीज़ अगर ये करी गई, किसी का फीडबैक का वीडियो डाला गया, तो कुछ लोग तो प्राइवेसी के नाम पे नहीं आना चाहते हैं, हम किसी का प्राइवेसी डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये ईमानदारी से आप लोग का अपना फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग हमारे पास आए हैं, आपने यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, यूट्यूब पे आप कर सकते हैं। लोग वो देखें, उनसे सवाल पूछ लें, हमको बीच में न लें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हमारा काम बोलेगा, काम हम ईमानदारी से करेंगे। कम लोग हमारे पास पहुँच पाते हैं, मतलब और ये के मामले में कम लोग हमारे पास पहुँच पा रहे हैं, लेकिन कम लोग हैं, हम क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। वो लोग जाके और लोगों को बताएंगे और लोग हमारे पास आएंगे। हमेशा हम क्वालिटी वर्क पे काम करेंगे, हमेशा हम ऑनेस्टली काम करेंगे। ज़रूरी ये है कि आप भी अपने बच्चे के लिए ईमानदार रहें, हम हमारे बच्चे लोगों के लिए ईमानदार हैं। तो ये है हमारा ऑटिज्म फ्री इंडिया मिशन का ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है, ये जो मिशन हमने शुरू किया है, ये हमारा लक्ष्य है कि ऑटिज्म फ्री इंडिया बने, और ये आप सब लोगों के सहयोग से हो। तो जिन जिन लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम है, उनके जान पहचान में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, बच्चों में या फिर किसी भी तरह के स्पेशल किड्स हैं, आप हमारे पास बेहिचक आ सकते हैं। हमारे इस नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो लोग नीडी हैं उनके लिए हमने हमेशा बोला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विस हम देते हैं। जो लोग नीडी नहीं हैं, जो कैपेबल हैं, पे कर सकते हैं, वो पे करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बात हम समझाने के लिए आए थे आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमारा ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पर बात करके अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। और जो लोग हमारे पास आके भी यू टर्न मार के चले गए हैं, वो उस कहानी से प्रेरणा जरूर लीजिएगा और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, इतना हम आपसे दावा कर सकते हैं। धन्यवाद।